अनर्थ करने वाला। धनाक्ष प्रभु, धनाक्ष। धनाक्ष? कौन है धनाक्ष? मेरे पिता विशर्वा का पुत्र और मेरा अर्ध भ्राता। धनाक्ष आपका आधा भ्राता है? हाँ प्रभु, धनाक्ष मेरा भ्राता है। किंतु मैं तो आपके भ्राता के रूप में केवल रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण को ही जानता हूँ, जो आपके पिता विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी से उत्पन्न हुए हैं। धनाक्ष आपका किस प्रकार का भ्राता है? प्रभु, ये बात उन दिनों की है जब मेरा जन्म हो चुका था। तब मैं और मेरी माता इलविड़ा, हम दोनों मेरे पिता के साथ उनके ही आश्रम में रहते थे। एक दिन मेरे पिताश्री कुछ विशेष सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु तपस्या के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। नीलगिरी पर्वत? हाँ प्रभु, ये वही नीलगिरी पर्वत है जो अपनी मनमोहक सुंदरता के लिए विश्वविख्यात है, जहाँ यक्ष और गंधर्व सदा भ्रमण करते हैं। नीलगिरी पर्वत पर जाने के पश्चात क्या हुआ? वहाँ जाने के पश्चात मेरे पिताश्री एक निर्जन एवं रमणीय चोटी पर अपनी तपस्या में लीन हो गए। भाग्य खुल गया आज। कितने दिनों की भूख आज शांत होगी इस नर का भक्षण करके। इतना दुस्साहस कि तुम एक ऋषि को अपना आखेट बनाओ। यदि तुम कहती हो तो पहले इसे नहीं, तुम्हें अपना आखेट बना ले। हमें तो केवल भोजन चाहिए।
देवी 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 यक्षिनी ने अपने जीवन की चिंता न करते हुए ऋषि विश्रवा के जीवन की रक्षा की, किंतु उसके उपरांत क्या हुआ? उसके बाद उसके प्राण बच गए। पिताश्री की सेवा से कुछ ही समय में वह पुनः स्वस्थ हो गई। देवी, प्रणाम ऋषिवर। आप यहाँ हैं और मैं आपको कहाँ कहाँ खोज रहा था। लीजिए, फल ग्रहण कीजिए। ऋषिवर, मैं आपके आभारी हूँ कि आप जैसे महान ऋषि ने मेरे जीवन की रक्षा की, अपितु मेरा ध्यान भी रखा। ना देवी, बल्कि मेरा जीवन आपका ऋणी है। स्मरण कीजिए, जब आपने अपने जीवन को संकट में डालकर मेरे जीवन की रक्षा की थी। ऋषिवर, आपसे मिलने से पहले ना ही मेरे जीवन का कोई उद्देश्य था और ना ही कोई लक्ष्य, किंतु अब मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया है। मैं अपना जीवन आपके चरणों में बिताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपना जीवन आपके चरणों में न्यौछावर कर दिया है। किंतु देवी, मैं आपका ऋणी हूँ। यदि मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया तो मैं आपके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। आप अपनी इच्छा अवश्य व्यक्त कीजिए। ऋषिवर, अगर आपको कुछ देना ही है तो आप अपने जैसा तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र का वरदान दीजिए। मैं आपसे ऐसी संतान चाहती हूँ जो कुबेरदेव, आप मौन क्यों हैं? आगे कहिए, क्या उस यक्षिणी को ऋषि विश्रवा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई? हाँ प्रभु, हुई, तथा वो अपनी संतान को लेकर यक्षलोक वापस भी लौट गई। किंतु कुछ समय के पश्चात मेघना अपने पुत्र धनाक्ष को लेकर पिताश्री के आश्रम में आई। क्यों? क्योंकि वो धनाक्ष को यक्षलोक में नहीं रखना चाहती थी। पिताश्री ने उनकी बात मान ली। तदुपरांत हम दोनों की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई, किंतु यक्ष का अंश होने के कारण धनाक्ष में अपनी शक्तियों का अहंकार, राज्य का लोभ था और धन की ओर गहरी रुचि थी। पिताश्री राजाओं के पास जाते थे तो वह भी उनके साथ चला जाता था और राजाओं से अनावश्यक आभूषण एवं धन मांग लेता था। एक ऋषि पुत्र होने के पश्चात ऐसा दुर्गुण आचरण? हाँ प्रभु, ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि माता ना तो ऋषि पत्नी थी और ना ही उनमें ऋषि पत्नी के गुण थे। कहने का तात्पर्य है, जैसा आचार, विचार, व्यवहार उस यक्षिणी माता के थे, वैसे ही उनकी संतान हुई। दंभी, लोभी, ईर्ष्यालु तथा स्वार्थी।
उनकी संतान हुई, दंभी, लोभी, ईर्ष्यालु तथा स्वार्थी। पिताश्री, महाराज के दिए हुए आभूषण मुझ पर कितने फब रहे हैं। दिख रहा हूं ना मैं बिल्कुल राजकुमार की भांति। ना पुत्र, तुम एक ऋषि पुत्र हो और तुम्हारा ध्यान केवल ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित होना चाहिए, ना कि इन आभूषणों पर। ये तो भोग की वस्तुएं हैं, क्षणिक है। शाश्वत और चिरस्थायी केवल ज्ञान होता है पुत्र। पिताश्री, ज्ञान केवल पोथियों में अच्छे लगते हैं, जीवन में नहीं। जीवन का प्रायः केवल धन होता है। देखिएगा पिताश्री, एक दिन संपूर्ण संसार के धन का स्वामी बनूंगा मैं। जस नाम तस गुण, देखिएगा। प्रणाम पितामह। पितामह, आप और मेरी कुटिया में। विश्रवा, आज हम आपके पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यवश आए। आज्ञा करें पितामह। विश्रवा, तुम मेरे पुत्र पुलस्त के वंशज हो तथा मैं इस समय संसार के सभी पदार्थों की रक्षा हेतु लोकपाल नियुक्त करना चाहता हूं, ताकि महत्वपूर्ण पदार्थ सुरक्षित रह सके तथा समुचित रूप से सबको प्राप्त हो सके। मैंने देवलोक, यमलोक और जललोक हेतु इंद्र, यम और वरुण तीनों को लोकपाल नियुक्त कर दिया है तथा अब मैं संसार के अन्य धन की रक्षा हेतु पुलस्त संस्कृति के एक सदस्य को चतुर्थ लोकपाल एवं धन का देवता नियुक्त करना चाहता हूं। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे इन दोनों पुत्रों में से धन का देवता बनने के सर्वाधिक योग्य कौन है? पिताश्री, इस पद के सर्वाधिक योग्य तो मैं हूं। इस संसार में केवल मैं ही हूं जो धन का देवता बनने की योग्यता रखता है। इस संसार में मुझसे बढ़कर ना ही किसी को धन की लालसा है और ना ही समझ। पुत्र, लालसा और लिप्सा रखने वाले देवता नहीं कहलाते। देवता का तो अर्थ होता है निर्मोह, लिप्सा विहीन, लालसा विहीन। पितामह, धन का लोकपाल बनने योग्य मेरा पुत्र कुबेर है। और उसी दिन धनाक्ष ने मुझे तथा पिताश्री को चुनौती दी। कैसी चुनौती? उसने कहा, ऋषि विश्वा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुमने कभी मुझे अपना पुत्र समझा ही नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संसार के धन का मिट्टी होना धनाक्ष के ही प्रतिशोध का परिणाम है।
जय जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, रामदूत। पिताश्री, आज आपको मेरी योग्यता पर विश्वास हो गया होगा। आप समझ ही गए होंगे कि इस संसार में धनाक्ष ही धन का देवता हो सकता है। देखिए, देखिए, ध्यान से देखिए कि अपने बल पर आज आपका यह तिरस्कृत पुत्र कैसे सब कुछ अर्जित कर लिया है। आपके प्रिय पुत्र कुबेर से भी अधिक धन है मेरे पास, और उसके धन को तो मैंने मिट्टी बना दिया है। आपके अन्याय के प्रतिशोध में मैं उस कुबेर का अस्तित्व मिटा दूंगा। उसके संपूर्ण व्यवस्था को मैं समाप्त कर दूंगा। देवताओं को मैं विवश कर दूंगा अपने सम्मुख झुकने पर। उस ब्रह्मा को भी, जिस ब्रह्मा ने प्रश्न किया था मेरी योग्यता को लेकर, अब वही मेरे शीश पर धन के लोकपाल का मुकुट रखेंगे। कुबेर देव, धनाक्ष ने जो किया है वो कोई सामान्य अथवा साधारण घटना नहीं है। इस भेद को जानना आवश्यक है कि इतनी शक्ति उसके पास आई कहां से। मारुति, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। विराजिए माते। माता, ये सब कैसे हुआ? आप धन की देवी हैं तथा कुबेर देव धन के लोकपाल, तब भी धनलोक का स्वामी धनाक्ष कैसे हो गया? उसके पास इतना धन एकत्रित कैसे हो गया कि उसने संसार के धन की व्यवस्था को ही बदल दिया? इसका कारण है वो नवरत्न, वे नवरत्न जो धनाक्ष के पास है। नवरत्न? हाँ मारुति, नवरत्न। आपके अन्याय के प्रतिशोध में मैं उस कुबेर का अस्तित्व मिटा दूंगा। उसकी संपूर्ण व्यवस्था को मैं समाप्त कर दूंगा। देवताओं को मैं विवश कर दूंगा अपने सम्मुख झुकने पर। आप धन की देवी तथा कुबेर देव धन के देवता, तब भी धनलोक का स्वामी धनाक्ष कैसे हो गया? इसका कारण है वे नवरत्न। नवरत्न? हाँ मारुति, नवरत्न। माता, ये क्या है? रत्न निधि, जिसमें उन नवरत्नों का वास होता है। किंतु इसमें तो एक भी रत्न नहीं है माता। कहाँ है सभी रत्न? ये सभी रत्न इस समय धनाक्ष के अधिकार में हैं। और यही कारण है
कि रत्ननिधि अभी रिक्त है। किंतु ये कैसे संभव है माता? उसके पास इतनी शक्ति थी। हाँ हनुमान, ये उन नवरत्नों का ही प्रभाव है जिसकी शक्ति के बल पर आज धनाक्ष धन का देवता बनने को अग्रसर है। माता, जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि जब समुद्र मंथन से रत्न प्राप्त हुए थे तब उन सभी रत्नों को भगवान विष्णु ने धारण किया था तथा पुनश्च संसार के कल्याण हेतु उन्हीं रत्नों से रत्ननिधि का निर्माण किया था ताकि सभी रत्नों की शक्ति एक साथ एक ही निधि में समाहित रहे तथा इस निधि के द्वारा सृष्टि के कार्य सुचारू रूप से चले। फिर धनाक्ष का उन रत्नों पर कैसे अधिकार हो गया? सभी अमूल्य रत्न बिना रत्न निधि के उसके पास कैसे चले गए? आपने सत्य कहा मारुति। प्रभु ने केवल रत्नों को निधि में सुरक्षित किया था और अन्य किसी देवता को उसका स्वामित्व नहीं दिया था। परिणाम स्वरूप वे जिसके पास होते उन पर उसी का अधिकार हो जाता और धनाक्ष ने इस बात का लाभ उठाया। वो भगवान विष्णु की बनाई इस निधि को धारण नहीं कर सकता था क्योंकि इसे धारण करने के लिए योग्यता चाहिए थी जो धनाक्ष में नहीं थी। इसलिए उसने केवल रत्नों को धारण करने का प्रयास किया। वो जानता था कि एक बार रत्न उसके पास आ गए तो वो संपूर्ण संसार के धन का अधिकारी बन जाएगा और इसीलिए उसने उन रत्नों को धारण करने के लिए भगवान विष्णु की शालिग्राम रूप की घोर तपस्या की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते धनाक्ष ने कई वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की और एक दिन उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए। धनाक्ष, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मैं संसार के धन का देवता बनना चाहता हूँ। मुझे संसार के धन का देवता बना दीजिए। नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी ने पहले ही कुबेर को धन का देवता निर्धारित कर दिया है। तुम कुछ और मांग सकते हो। हाँ प्रभु, तब मुझे आप अपनी ऐसी कोई प्रिय वस्तु दीजिए जिससे मैं संसार में सबसे धनी हो जाऊं, वैभवशाली हो जाऊं। तुम्हारी मनोवांछित इच्छा की पूर्ति मेरे पास केवल 9 रत्नों द्वारा ही संभव है वत्स। तथैव मैं तुम्हें रत्न निधि में स्थापित 9 रत्न प्रदान करता हूं। लो,
इन्हें ग्रहण करो। धनाक्ष, ये रत्न संसार में शुभ एवं मंगल कार्यों के लिए है। यदि तुमने इनका दुरुपयोग किया तो ये रत्न उस समय तुम्हारे अधिकार से बाहर चले जाएंगे, जब कोई भी जीव इन्हें तुम्हारे अधिकार से मुक्त करवाने के लिए तुम्हारे सम्मुख खड़ा हो जाएगा। अब मैं इन रत्नों की शक्ति के द्वारा संसार में धन का देवता बनूंगा। अब लोग मेरी पूजा करेंगे, याचना मुझसे करेंगे, मुझसे। इस प्रकार सारे रत्न धनाक्ष के अधिकार में चले गए। वो उनका स्वामी बन गया तथा आज वो इतना सामर्थ्यवान हो गया है कि देव कुबेर भी उसके समकक्ष नहीं है। वो इतना वैभवशाली हो गया है। माता, उन रत्नों को उसके अधिकार से मुक्त कर उन्हें सुरक्षित करना अति आवश्यक है, ताकि कोई दूसरा उनका दुरुपयोग न कर सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए माता। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। धनाक्ष ने स्वर्ण के आभूषणों को मिट्टी में परिवर्तित किया तो कैसे किया? हो न हो उसने किसी रत्न की शक्ति का दुरुपयोग किया है। अन्यथा ये संभव हो ही नहीं सकता। मुझे पता करना होगा रहस्य। ब्रह्मदेव, मैंने आपको चुनौती दी थी कि एक दिन मैं धन का देवता अवश्य बनूंगा, किंतु अब वो समय आ गया है ब्रह्मदेव। धनपाल मुझे नियुक्त करें तथा मेरी गरिमा बढ़ाने के साथ साथ अपने सम्मान को भी बढ़ाएं। धनिक्ष, किस आधार पर मैं तुम्हें धनपाल नियुक्त करूं? कौन सा धन है तुम्हारे पास? नवरत्न है ब्रह्मदेव, नवरत्न है, जिनके द्वारा मैं बिना धनपाल बने ही संसार के किसी भी धन को प्राप्त कर सकता हूं तथा किसी को भी बहुमूल्य से बहुमूल्य धन प्रदान भी कर सकता हूं। धनाक्ष, जिस धन की तुम बात कर रहे हो उसके उत्पत्ति के मूल में तुम्हारे मन का लोभ है, और धन की नियति ये है कि उसे जिस अभिप्राय से एकत्रित किया जाता है उस धन से उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। लोभवश एकत्रित किया हुआ धन सुख का नहीं, दुख और नाश का कारण बनता है। अतएव
यदि संसार ने तुम्हारा धन ले भी लिया तो इससे संसार में अराजकता का साम्राज्य हो जाएगा। इसलिए मेरे द्वारा रचित सृष्टि में तुम्हारे जैसे व्यक्ति के धन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ ब्रह्मदेव कि आप मुझे और मेरे धन दोनों को अस्वीकार कर रहे हैं। कोई बात नहीं ब्रह्मदेव, अब वैसे भी मुझे ईश्वर बनने के लिए आपकी अनुमति और सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पृथ्वी के मनुष्य ही मुझे अपना ईश्वर नियुक्त करेंगे तथा अपना देवता मान मेरे सम्मुख अपना शीश झुकाएंगे। अब आप सबों के समक्ष नहीं ब्रह्मदेव, क्योंकि वैभवशाली मैं हूं। सिर्फ मैं। अब क्या होगा हमारा? धन के अभाव में अब हमारा जीवन यापन कैसे होगा? संसार की तो अर्थव्यवस्था ही बिगड़ गई है। अब इस दुर्दिन अवस्था में कौन हमारी सहायता करेगा? क्या होगा? धरतीवासियों, तुम लोगों को मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा बैरी नहीं, तुम्हारा शुभचिंतक हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा धन धूल बन गया है, तथा यह भी जानता हूं कि तुम्हारे धन को धूल बनाने वाला कौन है। तुम्हारे धन का देवता कुबेर। हाँ, कुबेर ने ही तुम्हारे धन को धूल बना दिया है। वही है तुम्हें धनहीन करने वाला। धरतीवासियों, यह सत्य है कि तुम लोग सब कुछ खो चुके हो, किंतु अगर चाहो तो तुम लोग सब कुछ वापस पा सकते हो। पर कैसे पा सकते हैं? ये सब धन तुम्हारा हो सकता है। मैं कुबेर से अधिक धन तुम लोगों को दे सकता हूं, क्योंकि धन देने वाला शक्ति स्वरूप नवरत्न मेरे अधिकार में है। किंतु तुम लोगों को मेरी एक बात स्वीकार करनी होगी। तुम्हें कुबेर को अपने घरों तथा मंदिरों से बाहर निकालना होगा और धन का देवता मुझे स्वीकार करना होगा, अर्थात धनाक्ष को। विचार कर लो, निर्णय तुम्हारे पक्ष में है कि तुम्हें क्या चाहिए। यह दुख
ये संताप, ये तनाव, धन, कुबेर या धनाक्ष, जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, रामदूत। प्रभु आपने मेरा स्मरण किया प्रभु। हाँ ऋषिवर, आज्ञा प्रभु। ऋषिवर, संसार में बहुत बड़ा अनर्थ घटित हो गया है। मैं अवगत हूँ उस घटना से प्रभु। किंतु संभवतः आप इस बात से अवगत नहीं होंगे कि जो आभूषण मिट्टी हुए हैं उन सबके रंग लाल हैं। और रत्नों में मूंगा का भी रंग लाल ही होता है। हाँ प्रभु। मेरी बुद्धि ये कह रही है कि धनाक्ष ने मूंगा की शक्ति के द्वारा ही सारे धन को मिट्टी बनाया है। और मुझे लगता है कि यदि हम इन सारे आभूषणों से मूंगे को अथवा उसके दुष्प्रभाव को बाहर निकाल दें, तो मिट्टी हुए सारे धन अपने मूल रूप में आ जाएंगे। सत्य कह रहे हैं प्रभु। तो क्या कोई विधि है मूंगे को अथवा मूंगे के दुष्प्रभाव को बाहर निकालने की? मूंगे में अग्नि के समान तेज होता है प्रभु। उसे वश में करने हेतु ऐसे ही किसी रक्तिम अथवा प्रचंड अग्नि को धारण करने वाले तत्व का प्रयोग करना होता है। तो वो ऐसा कौन सा तत्व हो सकता है ऋषिवर? प्रभु, वो तत्व है मंगल। मंगल? हाँ प्रभु, मंगल। यदि मूंगे की मिट्टी से वेदी बनाकर मंगल देव के यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए तो मूंगा उनके नियंत्रण में हो जाएगा और वही करेगा जैसा मंगल देव आदेश देंगे। ऋषिवर, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? प्रभु, आपको सर्वप्रथम समुद्र तल में जाकर मूंगे के जन्म स्थान की मिट्टी लानी होगी। ठीक है, तो मैं लाऊंगा उसके जन्म स्थान की मिट्टी। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 काल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है।